नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जोशी है और आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। हम जानेंगे इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम दैट इंक्लूड्स यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर्स और किडनी इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब ये इन्फेक्शन सिर्फ यूरेथ्रा यानी कि जहाँ से यूरिन निकलता है वहाँ का है तो इसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। जब ये ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली को इन्वॉल्व कर लेता है तो इसे सिस्टाइटिस कहते हैं, और वेरी सिवियर फॉर्म में जब ये किडनीज को इन्वॉल्व कर लेता है तो इसे पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। सिम्टम्स, मेन सिम्टम होता है बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब करते हुए जलन का होना। दूसरा है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है। देर इज एन इंटेंस अर्ज टू पास यूरिन, लेकिन जब आप यूरिन पास करते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ यूरिन है वो निकलता है। तीसरा है पेशाब करते हुए दर्द होना, डिसयूरिया। चौथा है पेशाब का कलर, यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाना, क्लाउडी, पिंकिश या रेडिश हो जाना, जिसका मतलब है कि पेशाब में अब ब्लड आ रहा है। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर हो जाता है तो पेशेंट को बुखार आ सकता है विद चिल्स, देर इज फीवर विद चिल्स, और जब ये किडनीज को इन्वॉल्व करता है तो आपको फ्लैंक्स में, दोनों फ्लैंक्स में दर्द हो सकता है। अब हम जानेंगे इनके कॉजेज के बारे में। फीमेल्स जो होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स मोर प्रोन होती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। इसका कारण ये है कि क्योंकि जो फीमेल यूरेथ्रा है उसका लेंथ एज कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा काफ़ी छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है कि क्योंकि फीमेल्स में जो यूरिन का रास्ता है, माहवारी या पीरियड्स का रास्ता है, और जो एनल ओपनिंग है वो काफ़ी पास होती हैं, जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूटीआई के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। ऑल्सो इन पोस्ट मेनोपॉजल वमेन, क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो जो ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो काफ़ी थिन हो जाती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। पेशेंट्स विद क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, उसमें भी यूटीआई का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। अब हम जानेंगे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जब किसी को यूटीआई होता है। बहुत ही एक सिंपल टेस्ट है जिसे हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसका रिपोर्ट तुरंत ही मिल जाता है। ये करते हैं, इसमें आपको एक क्लीन स्टेराइल कंटेनर दिया जाता है जिसमें आपको मिड स्ट्रीम यूरिन लेना होता है, और फिर ये जो आपका यूरिन है उसको टेस्ट किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। देखा जाता है कि उसमें बैक्टीरिया है, पस सेल्स हैं, आरबीसीज हैं कि नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन कितने पस सेल्स आपके यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में दिखते हैं, अकॉर्डिंगली आपको यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए कहा जाता है। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी जो होता है वो पता लगाता है कि आपके यूरिन में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। ये जो टेस्ट है, इसकी जो रिपोर्ट है वो लगभग 3 दिन में आती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, उनको कितने सिवियर सिम्टम है, आपको अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के लिए भी एडवाइस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट, जनरली जो यूटीआई है वो शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने आप से सेल्फ मेडिकेट ना करिए, क्योंकि कई बार आप अंडर ट्रीट होते हैं और कई बार आप ऐसा एंटीबायोटिक ले लेते हैं जिससे आपका जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव नहीं होता है, तो देन यू कैन सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो ऑलवेज जब भी आपको यूरिन के कोई सिम्टम्स आए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब हम बात करेंगे कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेक प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, लगभग 2.5 से 3 लीटर का फ्लूइड है वो आपको दिन भर में ज़रूर लेना है। दूसरा है कि आप अपना जो यूरिन है वो बहुत देर तक होल्ड करके ना रखिए, क्योंकि यूरिन में टॉक्सिन्स होते हैं। अगर आप जितनी देर अपना यूरिन होल्ड करके रखेंगी उतना उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वो फिर उसको इरिटेट करेगा। तो यूरिन ज़्यादा देर होल्ड ना करिए। दूसरा है कि जब आप यूरिन करने जाएं तो कंप्लीटली एम्प्टी करें, डोंट बी इन अ रश, और कंप्लीट एम्प्टी करें अपने ब्लैडर को। तीसरा है कि फीमेल्स को अपना जो प्राइवेट पार्ट्स है वो आगे से फ्रॉम फ्रंट टू बैक क्लीन करना चाहिए टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। तीसरा है
जब फीमेल्स अपने पार्टनर से इंटीमेट होती हैं तो उसके बाद भी उनको यूरिन पास करना चाहिए और अपने आप को क्लीन करना चाहिए। चौथा है कि जो आप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो कॉटन के लूज फिटिंग होने चाहिए रादर देन नायलॉन और सिंथेटिक और टाइट फिटिंग, क्योंकि ऐसे जो अंडरगारमेंट्स हैं वो आपके जो मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है। जो फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, फ्रीक्वेंट यूज़ करना, ये आपके लोकल जो पीएच है वो इसको चेंज कर सकता है, जिससे आप मोर प्रोन टू इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी कैन फॉलो इन आवर डेली लाइफ्स टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थैंक यू।